यह कहानी आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी। एक ऐसा मोड़ जहां प्यार, धोखा और साजिश सब एक साथ टकराने वाले हैं। सोचिए, जब प्यार का इजहार हो और उसी वक्त किसी की जान पर बनाए, तो आगे क्या होगा। चलिए इस रहस्यमयी और रोमांच से भरी दास्तान की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हर नया ट्विस्ट सबसे पहले देख सकें। कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। महल जैसे घर की दीवारें भी मानो किसी गहरे राज को छुपाने की कोशिश कर रही हों। प्रार्थना अपने कमरे में बैठी थी, आंखों में अनगिनत सवाल और दिल में बेचैनी। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे शिवांश से दूर रहना चाहिए, लेकिन दिल की गहराइयों से आवाज बार बार वही कह रही थी, तुम मुझसे प्यार करती हो। दूसरी तरफ शिवांश भी बेचैन था। उसने तय कर लिया था कि अब और इंतजार नहीं करेगा। उसने ठान लिया कि आज प्रार्थना से साफ साफ पूछेगा, क्या वो भी उससे वही महसूस करती है जो वह करता है। उधर बुआ माँ और सोनालिका अंधेरे कमरे में बैठी फुसफुसा रही थीं। बुआ माँ की आंखों में खतरनाक चमक थी। प्रार्थना को रास्ते से हटाने के लिए उसे जहर देना पड़ेगा। सोनालिका हक्की बक्की रह गई, लेकिन हम जहर मिलाएंगे कैसे? खाना तो हम नहीं बनाते। बुआ माँ मुस्कुराई। खाना हम नहीं बनाते तो क्या हुआ, मिलवाना तो किसी और से ही होगा। इन दोनों के चेहरे पर साजिश की परछाई साफ झलक रही थी। इधर शिवांश ने प्रार्थना से मुलाकात की। उसकी आवाज में दर्द और बेचैनी साफ झलक रही थी। ये आखिरी मौका है प्रार्थना, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो कह दो, वरना कल के बाद मैं तुम्हारा नहीं रहूंगा। सोनालिका मुझे तुमसे कभी मिलने नहीं देगी। प्रार्थना की आंखों में आंसू भर आए। मतलब अब यह भी वही तय करेगी कि तुम किससे मिलोगे और किससे नहीं। क्या तुम्हारा दिल तुम्हारा नहीं रहा? शिवांश ने ठंडी सांस भरी। मैंने कहा था ना, अगर मेरी सोनालिका से शादी हो गई तो मैं किसी और की तरफ कभी नहीं देखूंगा। यह सुनकर प्रार्थना का दिल टूट गया। उसने रोते हुए कहा, मैं यहां सिर्फ पैसों के लिए आई थी। अगर तुम्हें पैसों का इंतजाम हो गया है तो मुझे दे दो, मैं यहां से चली जाऊंगी। तभी दरवाजा खुला और अंदर आई गायत्री। शिवांश ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने कहा था ना कि यह मुझसे प्यार करती है। इसे कहो कि हां, यह मुझसे प्यार करती है। मुझे पता है यह सच्चाई। लेकिन प्रार्थना ने एक बार फिर अपने दिल की बात छुपा ली। गायत्री ने गहरी सांस ली और प्रार्थना से कहा, दी, जीजू सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। बुआ माँ और सोनालिका बात कर रहे थे कि जीजू ने साफ कहा है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं और आप हो कि उनके प्यार को मान ही नहीं रही। प्रार्थना का दिल अब और बोझ सह नहीं पा रहा था। उसने ठान लिया, ठीक है, मैं जाकर शिवांश को सब बता दूंगी। मैं अपना सच छुपाऊंगी नहीं। दूसरी तरफ सोनालिका अपनी जीत के ख्वाब देख रही थी। उसे लगता था अब प्रार्थना उसकी राह का कांटा नहीं रहेगी। लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि प्रार्थना अब अपने प्यार का इजहार करने जा रही है और यह इजहार पूरे परिवार के सामने होगा। कहानी यहीं पर एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेती है। प्रार्थना धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलती है, आंखों में आंसू लेकिन दिल में हिम्मत। वो सोच रही थी, अब चाहे जो हो जाए, मैं शिवांश को बता दूंगी कि मैं उससे मोहब्बत करती हूं। उसी समय बुआ माँ रसोई में किसी नौकर को इशारे से बुला रही थी। उनके हाथ में एक छोटी शीशी थी जिसमें मौत का खामोश जहर छुपा था। वो धीरे से बोली, ये दवा आज प्रार्थना के खाने में मिल जानी चाहिए, उसे पता भी न चले और उसका काम तमाम हो जाए। इधर शिवांश बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। उसे यकीन था कि प्रार्थना आज सच बोल देगी। वो बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। अचानक उसने पीछे से कदमों की आहट सुनी। प्रार्थना थी। उसकी आंखें लाल थीं लेकिन चेहरा दृढ़। उसने धीमे स्वर में कहा, शिवांश, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आगे की कहानी में सच और झूठ की लड़ाई, प्यार और साजिश की टक्कर और मौत के साए में बसा हुआ रोमांच आपको देखने मिलेगा। इसलिए जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आप इस कहानी का अगला धमाकेदार हिस्सा मिस न करें। प्रार्थना धीरे धीरे शिवांश की तरफ बढ़ी। उसकी सांसें तेज थीं, होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। शिवांश ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, क्या कहना चाहती हो तुम? प्रार्थना ने गहरी सांस ली। शिवांश, मैं तुमसे। शब्द उसके गले में अटक गए। तभी बाहर से एक नौकर ने आवाज दी, भोजन तैयार है। माहौल टूट गया। प्रार्थना चुप हो गई और शिवांश को बस उसकी आंखों में दर्द दिखाई दिया। नीचे हॉल में पूरा परिवार एकत्रित था। टेबल पर खाने की प्लेटें सज चुकी थीं।
बुआ माँ की नजर बार बार उस थाली पर जा रही थी जिसे खास तौर पर प्रार्थना के सामने रखा जाने वाला था। उनकी आंखों में शैतानी चमक थी। उन्होंने नौकर को इशारे से रोककर धीरे से कहा, याद रखना, ये थाली प्रार्थना के सामने ही रखना। नौकर ने सिर हिला दिया। सोनालिका हॉल में आई और प्रार्थना को देखते ही ताने मारने लगी। लगता है किसी ने रो रो कर अपनी आंखें लाल कर ली हैं। क्यों प्रार्थना, सच छुपाते छुपाते थक गई क्या? प्रार्थना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ शिवांश पर थी। वो सोच रही थी कि चाहे जैसे भी हालात हों, आज वो सच बोलकर ही रहेगी। सब लोग खाने के लिए बैठे। प्रार्थना की प्लेट में खाना परोसा गया। जैसे ही उसने चम्मच उठाया, गायत्री ने अचानक ऊंची आवाज में कहा, दी, पहले जीजू से बात तो कर लो। सब लोग चौंक गए। बुआ मां का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें लगा कहीं प्रार्थना अभी सभी सबके सामने सच न कह दे। शिवांश ने भी तुरंत कहा, हां प्रार्थना, तुम्हें कुछ कहना था ना, अब बोलो। पूरे परिवार की नजरें प्रार्थना पर टिक गईं। प्रार्थना के होंठ कांप रहे थे। वो सोच रही थी कि यह सही वक्त है या नहीं, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके कहना शुरू किया, मैं। तभी अचानक बुआ मां ने बात काट दी। पहले खाना तो खा लो बच्ची, बाद में बातें होती रहेंगी। उन्होंने इशारा किया कि प्रार्थना खाने की पहली कौर ले। आगे की दास्तान सुनने और रहस्य को सुलझाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।